बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार, ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इनके हाथ की शेप देख लें। शेप आप देखेंगे तो शेप हाथ की बिल्कुल स्क्वायर हाथ है इनका। जब आपको किसी इंसान का हथेली बिल्कुल स्क्वायर मिले तो स्क्वायर हथेली वाले जो लोग होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करते हैं। ये असल में अर्थ हैंड है, ज़मीनी हाथ है। तो ऐसे लोग अपनी ज़मीन के साथ बड़े जुड़े होते हैं। ऐसे लोगों को गार्डनिंग का बड़ा शौक़ होता है, फूलों से बड़ी मोहब्बत होती है, हरियाली सब्ज़ा नेचर को बड़ा पसंद करते हैं। इनके पहाड़ों पे जाना, समंदर देखना, घूमना फिरना। और ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े से रस्म व रवाज के साथ भी जुड़े होते हैं। इनके बहुत ज़्यादा ये खुले ज़हन के मालिक नहीं होते। होता है ना, ये अपनी इनकी बेटियों को, बहनों को ये पर्दे का हुक्म देंगे कि बाज़ारों में दुपट्टा लेके जाना है, बुरखा लेना है, पर्दे का एहतमाम करेंगे, दीन पे चलने की कोशिश करेंगे। और थोड़े से मजहबी भी होते हैं ऐसे लोग जो स्क्वायर हथेली वाले होते हैं। और बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल नहीं होते कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो जाना कि इनकी बहू बेटियां सर पे दुपट्टा लेके बाज़ारों में घूमें, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते स्क्वायर हथेली वाले। और मुरब्बा हथेली वाले असूलों के भी बड़े सख्त होते हैं। आपको आज़ादी देंगे लेकिन घर में आज़ादी देंगे, बाहर नहीं। बिल्कुल अपनी लेडीज़ को ये बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल तंग नज़र होते हैं या बहुत ही इस तरह नहीं होता। लेकिन ये कहते हैं कि जो भी आपने इंजॉय करने हैं, खुश होने हैं, हैप्पी होने हैं, अच्छे ड्रेसेस पहनने हैं, मेकअप करने हैं, लेकिन वो आप घर के अंदर बैठ के करें, बाहर जाके ये नुमाइश करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर दफ़ा ना कुछ नई बातें बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बोरियत ना हो। अगर मैं एक ही बात बार बार रिपीट करूँगा, वही बातें आपको बताऊँगा, तो ना आपको सुनने का मज़ा आएगा ना मुझे बताने का मज़ा आएगा। तो इसलिए जो लोग मेरी चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूट्यूब पे ये अपनी तर्ज़ का बिल्कुल अलग सा चैनल है जिसमें आपको बड़े डिफरेंट तरीके से मैं पामिस्ट्री सिखाता हूँ। और यहाँ पर आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आम तौर पर पामिस्ट लोग हजरात अपने ज़ाती जो तजर्बात होते हैं, जो सीक्रेट्स होते हैं, वो कोई नहीं देता। लेकिन मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये अहद किया हुआ है कि मैंने 30-35 सालों में जितनी भी पामिस्ट्री सीखी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और कोई बात, कोई पॉइंट भी आपसे छुपाऊँगा नहीं। तो इसलिए आप अगर दिल से पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। ये तो जनाब हथेली की बात होगी। हथेली की रंगत अगर आप देखते हैं कि हथेली की रंगत पिंक है, खूबसूरत हथेली है, जैसे आपको इनके हाथ में नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह हथेली की रंगत जो है वो बड़ी नरमो मुलायम है। खुरदरे हाथ होंगे ना, सख्त हथेली होगी तो वो मज़दूर का हाथ होगा। तो ये मज़दूर का हाथ नहीं है, ये एक बिजनेसमैन बंदे का हाथ है जो कि पढ़ी लिखी जॉब करेगा, यानी कि टेक्निकल आदमी होगा। या तो किसी फैक्ट्री में होगा तो वहाँ पर भी ये लोगों पर कमांड करेगा, लोगों को कंट्रोल करेगा। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अगर शुरू में इनको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़े, मजदूरी करनी भी पड़ जाए, तो आगे चल के ऐसे लोग मजदूरी नहीं करते बल्कि ऐसे लोग दूसरों पर कमांड ही करते हैं। तो बिल्कुल माशाल्लाह ये लकी हाथ है और ये अपनी जहानत से, अपनी अक्लमंदी से ये अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर करेंगे। अच्छा, स्क्वायर हथेली वाले भले बहुत गरीब हों शुरू में, 25-30 साल की उम्र तक ये हो सकता है गरीब ही रहें, लेकिन 30 के बाद ये अपनी ज़िंदगी को अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ये लोग बदल लेते हैं और ज़मीन के साथ जुड़े होते हैं। ज़मीन के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, अपने फैमिली वालों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ इन लोगों को बड़ी मोहब्बत होती है। अब ये पैदा हुए हैं सितंबर के महीने में, 18 सितंबर को ये पैदा हुए हैं। अब वो मेरे दोस्त जो सितंबर में पैदा हुए हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि वो लोग कैसे होते हैं। ज़ाहिर है ये हम इनका हाथ रीड कर रहे हैं तो हमें फिर सितंबर वाले लोगों का पता होना चाहिए कि उनकी नेचर कैसी होती है और वो किस तबीयत के होते हैं।
तो सितंबर वाले जनाब ये होता है जी, बुर्ज है इनका विरगो, बुर्ज सुम्बला। ऐसे लोग बड़े मोहब्बत वाले होते हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत मोहब्बत वाले होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि ऐसे लोग बड़े नीट और क्लीन रहना पसंद करते हैं, इनको गंदगी पसंद नहीं होती, साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे और हर चीज़ में ये नफासत पसंद करते हैं। इनके खूबसूरत एक होता है ना, जैसे आर्टिस्टिक लोग होते हैं, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, रोमांटिक होना, बड़ा हर चीज़ का इल्म सीखना, इल्म नजूम, शायरी, कोई चीज़ नहीं ये छोड़ेंगे। अदब को पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, और इसके अलावा इनसे किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, इनके पास आगे जवाब होगा। ये हर टॉपिक पे जो इनके दिल को अच्छा लगता है ये उसको ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनके अंदर एक तजस्सुस का मादा पाया जाता है। ये हर चीज़ की बाल की खाल उतारते हैं, यानी कि इनका बस ना चले, ये बस इनका चले तो ये आसमानों तक पहुंच जाए, अगर इनका बस चले तो ये ज़मीन के पाताल की गहराइयों में उतर जाए। यानी कि ये इतने शौकीन होते हैं और असल में ये अपने पाक रब की तलाश में रहते हैं। रूहानियत इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, अपने पाक रब को तलाश करते हैं, अल्लाह ताला के साथ बड़ी शदीद मोहब्बत होती है। और शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, दुनिया को घूमना, लिटरेचर पढ़ना, नावल पढ़ना, मज़हब के साथ इनको जुनून की हद तक शौक़ हो सकता है, मजहबी हो सकते हैं। असल में ये तलाश अपने पाक रब को ही कर रहे होते हैं हर चीज़ के अंदर। तो रूहानियत इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, स्पिरिचुअल होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बड़े ज़हीन, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और अपनी जहानत से, अपनी समझदारी से। अच्छा, सख्त तरीन मुश्किलात आती हैं इनकी ज़िंदगी में, टफ़ टाइम देखते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप सितंबर में पैदा हों और 25 से लेके, या बचपन आपका बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में गुजरता है, या फिर 30 साल की उम्र से लेके 40 साल की एज, ये भी इनके लिए बड़ा एक टफ़ टाइम होता है। लाजमी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ये दुख भी देखते हैं, तकलीफ़ें भी देखते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसीबत से, हर परेशानी से ये हंसी खुशी निकल जाते हैं। इम्तिहान जितना मर्ज़ी बड़ा आ जाए ये घबराते नहीं हैं और हर प्रॉब्लम से ये निकलते हैं। माँ की दुआएं इनके साथ होती हैं, क्योंकि ये माँ बाप की खिदमत बड़ी करते हैं, अपने बहन भाइयों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और माँ की दुआएं और बाप की दुआएं ये इतनी ज़्यादा लेते हैं कि ये अपनी दुनिया भी बना लेते हैं और अपनी आखरत भी बना लेते हैं। तो ये था जनाब के बुर्ज सुम्बला जो विरगो लोग हैं वो कैसे होते हैं। बड़े ही प्यारे दोस्त होते हैं, आप दोस्ती करके देख सकते हैं सितंबर में पैदा होने वालों के साथ। तो ये आपको हमेशा मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे और ख़ूबसूरत मिलेंगे, स्पेशली इनकी आंखें बड़ी प्यारी होती हैं। अच्छा जी जनाब, उसके बाद आगे चलते हैं, इनके हाथ में मज़ीद देखते हैं कि क्या कुछ हमें नज़र आता है। बचपन मैंने बताया था कि विरगो वालों का, बेचारों का थोड़ा सा तकलीफ़ में ही होता है, तो देख लें ये तकलीफ़ इनकी नज़र आ रही है। बचपन में ये बीमार रहे हैं, ठीक है जनाब, या हो सकते हैं इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो, मसले हों, तो बिल्कुल प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में रहे हैं। और विरगो वाले थोड़े से गुस्से के भी तेज़ होते हैं, जल्दी हसास होते हैं। बेसिकली ये सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। जो सेंसिटिव बंदा होता है ना, ज़रा बातों को फील करेगा, जो बात इसको बुरी लगेगी ये फ़ौरन गुस्से में आ जाएगा। और ये होता है इनका मरीख मनफी। अब यहाँ पर लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये इंसान के अंदर गुस्से को बढ़ा देती है। और ये लाइन भी अगर यहाँ से ऐसे, यहाँ से शुरू हो रही हो, तो ये इस हिस्से से शुरू होने वाली लाइनें जो ज़िंदगी की लाइन को काटें या दिमाग की लाइन को काटें, तो ये इंसान के अंदर गुस्से को बढ़ा देती हैं, ठीक है जनाब। इसके बाद हम मज़ीद देखते हैं, ये इनका है जुपिटर माउंट। तो जुपिटर माउंट इनका माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, बड़ा है, और यहाँ पर ये क्रॉस भी बन रहा है, तो इसको बड़ा अच्छा माना गया जुपिटर पे क्रॉस का होना। तो ये इंसान को रुपया, पैसा, दौलत, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा, मुकाम, ये सब चीज़ें देता है। तो ये अल्लाह इनको बहुत नवाजेगा और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद जनाब आपको एक राज की बात बताता हूँ, बड़ी मज़े की बात है, ये भी आप समझ लें। ये होती है आपकी ज़िंदगी।
अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देखें तो बिज़नेस की लाइनें भी इनके हाथ में नज़र आ रही हैं, और इनकी जो लक लाइन है, ये देखें, ये ख़त बिज़नेस है, ये इनकी यहाँ पर किस्मत की लाइन चली है। 24-25 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है। फिर यहाँ पर किस्मत की लाइन चली है 26-27 साल की उम्र में, फिर इनकी ज़िंदगी में मसला बनेगा, कोई नुकसान होगा। फिर 28-30 पे भी नुकसान होगा, 30-35 पे भी नुकसान होगा, फिर 46-47 पर भी नुकसान होगा। ठीक है, ये टाइम पीरियड नोट कर लें जनाब। 24 पे लॉस होगा, 26-27 पे लॉस होगा, 30 पे लॉस होगा, 30-35 पे। यानी कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आएंगी इनकी ज़िंदगी में। ये नहीं है कि बहुत बड़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर, क्योंकि जब किस्मत की लाइन थोड़ी मध्यम होती है और किस्मत की लाइन को ऐसे कुछ लाइनें काट रही हों, तो उस टाइम पीरियड में आप लाजमी तौर पर या तो आपका रुपये पैसे का नुकसान हो जाता है, या फिर आपकी जॉब में मसले बन जाते हैं। तो बिल्कुल इनकी जॉब में मसले बनेंगे, जो भी इनका कारोबार होगा उसमें मसले बनेंगे। रुपया पैसा ये बिल्कुल बनाएंगे। देखें, ये मनी ट्राइंगल ये बताते हैं कि ये पैसा इनके पास आएगा। ये ट्राइंगल अगर बन जाए और आपके हाथ में इस तरह का एम भी बन जाए, जैसे ये एम बना हुआ है, ये एम भी बन जाए, तो ये लकी एम होता है, अगर ये बन जाए और आपका ये मनी ट्राइंगल भी बन जाए, तो रुपया पैसा दौलत बैंक बैलेंस आपके पास आता है। आप प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ अल्लाह ताला आपको देते हैं, रुपये पैसे की कमी नहीं होती। और ये जो शोहरत की लाइनें हैं, ये भी इनके हाथ में मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। एक लाइन को एक हल्की लाइन ने काटा है, तो 55 पे जाके या मे बी किस ज़िंदगी के किसी मौके पे भी रुपये पैसे का एक दफ़ा इनका बड़ा नुकसान ज़रूर होगा। तो इनको मुहतात रहने की ज़रूरत है। और नंबर 2, इनको कुछ लोग बदनाम करने की भी कोशिश करेंगे। होते हैं ना आजकल लोग टांग खींचते हैं और किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते, तो कुछ जेलस लोग, इनके अपने ख़ानदान के लोग, इनको बदनाम करने की कोशिश भी करेंगे और इनको रुपये पैसे का नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे। इनको यारों दोस्तों से भी धोखा मिल सकता है और अपने ख़ानदान वालों से भी धोखा मिल सकता है। ना यारों दोस्तों पर एतबार करें, ना अपने फैमिली वालों पर, अपने सगे रिश्तेदारों पर ये एतबार करें, क्योंकि इनको किसी बदनामी का सामना हो सकता है और ये ज़रूर इनका लॉस हो सकता है और इनको मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब कुछ इनकी उंगलियों की शेप की बात कर ली जाए, तो उंगली ये जुपिटर फिंगर थोड़ी सी छोटी है, आप साइज़ देखें ना, थोड़ी छोटी है। तो इस जब जुपिटर छोटी हो तो क्या होता है, जब जुपिटर आपकी छोटी होगी तो आपको घर वाले दबा लेंगे, यानी कि आप पिसना शुरू हो जाएंगे, लोग आपको यूज़ करेंगे, आपके अपने भी आपको यूज़ करेंगे, आपसे अपना मतलब निकालेंगे, आपसे खूब फ़ायदा लेंगे। और जब फ़ायदा ले लेंगे तो फिर आपको जो है ना नेकी की कदर नहीं करेंगे, आपकी किसी नेकी की कदर नहीं करेंगे। इस चीज़ का चांस होता है। तो थोड़ा सा इनको चाहिए कि अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें और गौर करें कि कहीं इन लोग इनको अपना मतलब तो नहीं इनसे निकाल रहे, ये कहीं यूज़ तो नहीं हो रहे। ठीक है, तो बिल्कुल इनके यूज़ होने का मुझे ख़तरा नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा इनको लोग यूज़ कर सकते हैं। है ये काफ़ी समझदार, लेकिन कभी कभी लोग इनको धोखा देंगे और ये धोखे खाएंगे, क्योंकि इस चीज़ की गवाही दे रही है कि ये इनकी किस्मत की लाइन बड़ी मध्यम है। तो इसका मतलब यही होगा कि इनका रुपये पैसे का नुकसान होगा और इनको जो भी मिलेगा खाने वाला मिलेगा। इनको मुखलिस लोग बड़े कम मिलेंगे। अगर अच्छे लोग मिलते हो ना, किस्मत में अच्छे लोग हों, तो आपकी किस्मत की लाइन बड़ी गाढ़ी होती है। यहाँ पर फिर आपको शोहरत की लाइन भी मिल जाती है, यानी कि आपकी किस्मत की लाइन डबल हो जाती है जब आपको ज़िंदगी में अच्छे प्यारे लोगों ने मिलना हो। लेकिन अगर आपको खुदगर्ज रिश्तों ने मिलना हो, आपको मतलबी दोस्तों ने मिलना हो, तो फिर आपकी किस्मत की लाइन मध्यम हो जाती है, क्योंकि आपके अपने और आपके जो दोस्त होते हैं वो आपकी किस्मत को ख़राब कर देते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। बड़ी उंगली जो है वो हल्का सा इस सन फिंगर की तरफ टर्न ले रही है, तो थोड़ी सी इनके दिल में ख्वाहिश होगी कि मेरा नेम फेम बने, मैं ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम पैदा करूं, मैं कोई दौलत हासिल करूं, मेरी इज़्ज़त हो, मेरी शोहरत हो, लोग मुझे पहचाने। तो ये किसी हद तक उसमें कामयाब भी होंगे। ये जो इनकी सन फिंगर है ये बड़ी है, तो ये ज़िंदगी में रिस्क भी लेंगे और रिस्क लेके कभी कभी अपना रुपये पैसे का नुकसान भी कर लेंगे। तो जनाब ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सोच समझ के आप रुपया पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट करें। और रकम उधार तो आप किसी को भी ना दें। जिसको आपने पैसे उधार दे देने हैं वो पैसे आपको वापस नहीं करेगा, याद रखें। आप पैसे आपने उतने ही उधार देने हैं जितना आप ये सोच लेंगे, वापसी की उम्मीद ना रखें। ठीक है, अगर वापसी की उम्मीद रख के पैसे देने हैं तो फिर बिल्कुल ना दें। वो पैसे दें, इतनी मिकदार में पैसे दें
जितनी आपने वापस ना लेने हो, यानी कि अगर वो बंदा ना भी आपको वापस करे तो आपको तकलीफ ना हो। ये मैसेज मेरा हर बंदे के लिए, ये बड़ी गुर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और जहां पर आपको डाउट हो कि 100% मेरे पैसे डूब जाने हैं और ये बंदा मुझे किसी सूरत पैसे वापस नहीं देगा, तो वहां पर ना देने बेहतर होते हैं। हाँ, सदका जारिया या कर्जे हंसना कि जो आपने वापस ना लेना हो, किसी गरीब की मदद करनी हो, वो मदद के तौर पे फिर मदद करें ना, उसको कर्ज के तौर पे ना दें। अच्छा, मरकरी फिंगर बहुत छोटी हो ना, इतनी, इसको यहाँ तक होना चाहिए, तब इसको लंबी माना जाता है कि यहाँ तक लंबी हो, लेकिन ये बहुत छोटी है। जब मरकरी फिंगर छोटी होती है तो इंसान के अंदर झिझक पाई जाती है, हेजिटेशन पाई जाती है। ऐसा इंसान अपनी बातों को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, दूसरे लोगों को अपनी बात सही तरीके से समझा नहीं पाता, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों में, रिलेशंस में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। लोग आपको गलत समझना शुरू कर देते हैं, हालांकि आप गलत नहीं होते, लेकिन होता क्या कि आप अपनी बातें दिल में रखते हैं। अगर अपना कोई ज्यादती कर भी देगा तो आप खामोश हो जाएंगे, कुड़ते रहेंगे, अंदर ही अंदर रोते रहेंगे, लेकिन अपने दिल की भड़ास बाहर नहीं निकालेंगे। तो ये छोटी उंगली जिनकी होती है, ये जो पंजाबी में इसको चिची उंगली बोलते हैं, जो जिनकी ये छोटी रहती है, तो ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही रखते हैं, कुड़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर रोते रहते हैं, और ऐसे लोगों को अपने रिश्तों से बड़े दुख मिलते हैं। और अगर इनकी, आमतौर पर मैंने ऐसे लोगों की शादी बहुत कम कामयाब होते देखी है। इनको अपने पार्टनर से भी बाज़ दफ़ा दुख मिलते हैं और अपने रिश्तों से भी दुख मिलते हैं, और कुछ लोग ये अपनी गलतियों की वजह से अपनी किस्मत ख़राब कर लेते हैं। तो चीची उंगली जिनकी छोटी हो, इनको अपनी किस्मत ख़राब नहीं करनी चाहिए अपनी गलतियों की वजह से। जो इम्तिहान अल्लाह ताला की तरफ से आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ये कभी कभी लापरवाह भी हो जाते हैं, बड़ी लापरवाहियाँ करते हैं और गलत फैसले करते हैं। इनकी लापरवाहियाँ और इनके गलत फैसले इनकी किस्मत को ख़राब कर देते हैं। तो जनाब, अगर आपके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ लापरवाहियाँ पाई जाती हैं, तो आप उन चीज़ों को ठीक करें। अब जनाब, इनके आ जाते हैं अंगूठे पे। अंगूठे पे अगर बात की जाए तो लंबा अंगूठा है इनका। लंबा अंगूठे वाले रुपया पैसा दौलत कमाते हैं। ये अंगूठे का पहला पोर है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है, इनके मजबूत क़ुव्वत इरादी के मालिक हैं, जो एक दफ़ा ठान लेते हैं कि मैंने ये काम करना है तो अपना काम करके छोड़ते हैं और वादा भी पूरा करते हैं। ये दूसरा पोर जो होता है ये लॉजिक का होता है, सूझबूझ का होता है, तो सूझबूझ भी माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है। ये होती है बुद्धाई। तो बुद्धाई इनकी बिल्कुल एडी, जो बुद्धाई है वो तो बिल्कुल इनकी अनकम्प्लीट सी बन रही है। जब बुद्धाई अनकम्प्लीट सी बने तो फिर क्या होता है, अपनों से धोखे मिलेंगे, दुख मिलेंगे, ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाएगी, चीज़ें आसानी के साथ नहीं मिलेंगी, जो काम भी करेंगे वो काम लेट होगा या उसमें प्रॉब्लम आएंगे, और जितनी आप तरक्की करना चाहते हैं उतनी तरक्की नहीं कर पाते। जो आपके पास एजुकेशन होती है उस एजुकेशन से फ़ायदा नहीं उठा पाते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदकिस्मती आपकी आड़े आती रहती है, और जिसकी वजह से आपके बने बनाए काम खराब हो जाते हैं। एन वक्त पे कामयाबी मिलने वाली होती है तो हो सकता है कोई बैड लक हो जाए और आपको कामयाबी ना मिले, ये इस चीज़ का साइन होता है। और ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी करनी पड़ती है, रुपया पैसा आसानी के साथ हाथ नहीं आता। रुपया पैसा कमाने के लिए भी बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ती है। कारोबार में लॉसेज होते हैं, कारोबार में नुकसान होता है, यारों दोस्तों से धोखे मिलते हैं, अपने रिश्तों से धोखे मिलते हैं, और इंसान जिस जिस रिश्ते पर एतबार करता है हर रिश्ते से इंसान को दुख और धोखा मिलता है। ये जनाब इस चीज़ का भी साइन होता है। अब जनाब, इनके राइट हैंड पे देख लें। राइट हैंड पे अब जो बातें मैं आपको बता चुका हूँ, अब हम उनको नहीं दोहराएंगे, कुछ नई बातें सीखेंगे। ये होता है जुपिटर, बड़ा प्यारा है इनका, तो अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मकाम देगा, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। सैटर्न, ये सैटर्न माउंट होता है, ये बता रहा है कि इनका बुढ़ापा बड़ा अच्छा होगा। ये इनका सन माउंट है, तो ये बता रहा है कि 50 के बाद अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और ये इनका ख़त मरकरी, ये मरकरी माउंट है, तो ये बता रहा है कि ये बिज़नेस भी करेंगे और बिज़नेस में कामयाबियाँ हासिल करेंगे। ये इनका वीनस माउंट है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और बेहतरीन भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। ये इनका मून माउंट है, तो इंतहाई खूबसूरत ख्वाबों के मालिक हैं, खूबसूरत ख्वाब देखते हैं, खूबसूरत दिल के मालिक हैं, और अल्लाह ताला ने इनके अंदर हर तरह का टैलेंट रखा है। रूहानियत भी इनके अंदर पाई जाती है, स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है, और बहुत ज़्यादा ये आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के भी मालिक हैं। ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल ऐसे सीधी नीचे की तरफ आती है, तो ये इनके जल्दबाज होने का बताती है। ज़िंदगी की लाइन अगर ऐसे फुल गोलाई में हो तो वो ऐसा बंदा जल्दबाज नहीं होता, लेकिन ये जल्दबाजियों की वजह से मार खाएंगे, गुस्से में आके अपने फैसले करेंगे, तब नुकसान कर लेंगे। और ये जो लाइन ज़िंदगी की सीधी रहती है, ये जल्दबाज बंदे की अलामत होती है, तो जल्दबाजी में जो भी काम करेंगे उसमें ये नुकसान अपना कर लेंगे। थोड़ी सी लाइनों को थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं।
ये गार्डियन एंजल लाइन है, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली भी लाइन होती है और ये आपके लाइफ पार्टनर की भी लाइन होती है। तो 25 के करीब करीब लाजमी इनकी शादी हो जाएगी और शादी उम्मीद है कि इनकी कामयाब होगी, लेकिन कामयाब शादी से पहले इनको एक या दो दुख देखने पड़ेंगे। पहले इनकी शादी ब्रेक होगी, इनकी मंगनी टूट सकती है या शादी ब्रेक हो सकती है। वो खैर जब शादी की लाइनें हम देखेंगे तो फिर मैं उस वक़्त बता दूंगा आपको। यहाँ पर ये ज़िंदगी की लाइन बता रही है कि अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। ये होती है जनाब किस्मत की लकीर, ये जहाँ पे जाके रुक गई है। इसका मतलब ये है कि बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी एक करियर का आगाज़ किया, लेकिन किस्मत की जब यहाँ पे लाइन रुक गई तो इसका मतलब ये है कि 28-30 पे जाके इनकी ज़िंदगी में सख्त किस्म का कोई मसला बनेगा। जो भी इनका कैरियर होगा, जो भी इनका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ से किस्मत की लाइन दोबारा स्टार्ट लेती है, फिर ये ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन 35-40 पे जाके फिर इनकी ज़िंदगी क्राइसिस का शिकार हो जाती है। फिर ये 35 के बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से फिर इनकी किस्मत की लाइन बेहतर होती है और यहाँ पर 50 पे जाके इनकी शोहरत की लाइन भी बेहतर हो जाती है और यहाँ पे फिर ऐसे किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ चलती है। तो आगे चल के फिर इनकी 35 के बाद इनकी जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आगे अल्लाह ताला इनको फिर नेम फेम भी देगा, ये इनको शोहरत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी और 50 के बाद इनका बुढ़ापा जो है वो बड़ा अच्छा होगा, ज़बरदस्त होगा। इसके अलावा मज़ीद हम देखते हैं इनके हाथ में, देखिए ना यहाँ पर लाइन 35 के बाद जो है ना वो यहाँ पे बहुत मदम है। इसका मतलब ये है कि 27 से लेके 35 तक, बल्कि 35 से भी ऊपर बात जा सकती है, 40 तक भी जा सकती है। 27 से लेके 40 तक ये वाला टाइम इनका थोड़ा सा बहुत स्ट्रगल का काम, इनकी इसमें ऐसी स्ट्रगल आएगी कि जो काम भी करेंगे काम बनेगा नहीं। बड़ी मेहनत करेंगे लेकिन रिटर्न कोई नहीं आएगा। बस ज़िंदगी इंसान फंस नहीं जाता, सख्त मुसीबत में आ जाता है वो, कह लेंगे कोई भी काम भी सीधा नहीं होता। तो ये वो वाला टाइम होगा 27 से लेके 40 के दरमियान ही, कि वो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन कामयाब इंसान वही होता है जो हिम्मत नहीं हारता। तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये तकरीबन इनकी एज होगी 35, 34-35 पे जाएंगे तो बिल्कुल ये आगे इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी और 35 के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और आगे फिर इनकी किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, आगे जा रही है और यहाँ से फिर शोहरत की लाइन भी स्टार्ट ले लेती है। तो आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। यहाँ पर दिल की लाइन से कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिरी हैं, तो इसका मतलब ये होता है जब दिल की लाइन से ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं ना तो इंसान को अपने ही रिश्तों से दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि इनको 2-3 बड़े धोखे इनके साथ होंगे, चाहे वो यार दोस्त धोखा करें या इनके अपने सगे रिश्ते इनके साथ कोई धोखा करें, इनके फैमिली वाले, इनके ख़ानदान वाले, लेकिन इनको अपनों से भी दुख मिलेंगे। इसके बाद जनाब इनकी जो ज़िंदगी की सॉरी ये जो दिल की लाइन है, हार्ड लाइन है, ये बड़ी ऊपर तक जा रही है। जब ये बहुत ऊपर तक जाए ना और ऐसे जाके दो शाखा हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं, दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं और अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं। जिनके खुद गर्ज नहीं होते, सच्ची मोहब्बत करेंगे, सच्चे दिल से अपने पार्टनर को चाहेंगे, अपने रिश्तों से मोहब्बत करेंगे, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखेंगे और अल्लाह ताला के भी ऐसे लोग बहुत करीब होते हैं और ऐसे लोग बड़ी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिनकी दिल की लाइन इन दो उंगलियों के बीच तक बहुत ऊपर तक चली जाती है। उसके अलावा जनाब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी किस्मत जुपिटर पे खड़ी लाइनें मौजूद हैं, तो ये इनको जो है वो ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर देंगी और एक हल्की सी लाइन ऐसे यहाँ पर आ रही है। तो ये जो दिल की लाइन से एक लाइन ऐसे ट्रैवल करती हुई इधर आ रही है ना जुपिटर पे, ये इनको थोड़ा सा कह लें कि इनके अंदर गुस्से को भी थोड़ा सा तेज़ करेगी, इनके अंदर ईगो को भी बढ़ा देगी और गुस्सा इनको ज़्यादा आएगा और इनके अंदर ईगो भी बढ़ेगी। तो जनाब आपको अपनी ईगो को भी कम करने की ज़रूरत है कि आप अपने अंदर से ज़िद को ख़त्म करें। अगर आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा आता है तो गुस्से पे कंट्रोल करें, क्योंकि ज़िद और ईगो और गुस्सा ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करती हैं, इंसान के रिलेशंस में प्रॉब्लम आती हैं। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बाकी आपकी जो लाइन है, आपकी गार्डियन एंजल लाइन, वो यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ आके आपकी तकरीबन शादी हो जाएगी। शादी आपकी उम्मीद है कि 25 से 30 साल की उम्र में लाजमी हो जाएगी
और कोई हादसा होने वाला होगा तो अल्लाह ताला आपको उस हादसे से भी महफूज रखेगा। और अगर कोई बीमारी आएगी तो आप अल्लाह ताला आपको उसमें भी शिफा याब करेगा। लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिर रही हैं, यहाँ पर भी जजीरे बन रहे हैं जो बता रहे हैं कि बचपन में कोई बीमारी या कोई टेंशन ज़रूर मिली है आपको। हो सकता है आपकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में मसले मसाइल हों। यहाँ पर कुछ लाइनें नीचे की तरफ भी गिरी हैं, तो ये इंसान का थोड़ा सा गुस्से में आना, ईगो ज़्यादा होना, ये उस चीज़ की अलामत होती है। उसके अलावा यहाँ पर आपकी जो शोहरत की लाइन है वो भी नज़र आ रही हैं। अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा, शोहरत आपको मिलेगी। और दिल की लाइन पे कुछ जजीरे नज़र आ रहे हैं, कुछ कट्स नज़र आ रहे हैं। तो दिल बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, तो दिल से रिलेटेड बीमारी आपको हो सकती है आगे चल के 50 साल की उम्र के बाद। तो कोशिश करें अपनी सेहत का ख्याल रखें। और अगर आपको ज़रा भी हेल्थ का मसला बनता है तो आप अपना फ़ौरन चेकअप करवाएं और अपने दिल के भी टेस्ट फ़ौरन करवाएं। बाज़ दफ़ा हमें हार्ट का मसला शुरू होता है तो हम फकियाँ खाना शुरू कर देते हैं, तो बिल्कुल फकियाँ ना खाएं। अगर सीने में दर्द महसूस हो रहा है तो अगर तो वो आपने सिरप लिया है या कोई भी आपने फकी वगैरह खाई या आराम आ गया, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप देखते हैं कि 3-4 दिन हो गए और मुसलसल पेट में या सीने में दर्द है, तो फिर आपको किसी स्पेशलिस्ट को चेकअप करवाना चाहिए। और स्पेशली हार्ट स्पेशलिस्ट को चेकअप करवा लेना चाहिए और अपनी ईसीजी वगैरह करवा लेनी चाहिए। ये मेरा हर उस दोस्त को ये मेरा मशवरा है जो मेरी इस वक्त आवाज़ सुन रहे हैं। क्योंकि हम मेडिकल के मसले में हम अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। आम तौर पर हम पाकिस्तानी डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं और डॉक्टर जुल्म भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आजकल गरीब बंदा तो डॉक्टर के पास जाएगा तो उसके पास तो 3,000 4,000 5,000 होगा, तो वो अपने बेचारा वो टेस्ट करवाएगा। तो बिल्कुल आजकल इलाज है, वैसे सेहत कार्ड का यूज़ कर सकते हैं अगर अल्लाह ना करे किसी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो। और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा सहूलतें हैं, वो टेस्ट वगैरह फ्री कर देते हैं और मेडिसिन फ्री मिल जाती हैं। लेकिन ये है कि जहाँ से भी आपको इलाज मिल सके और अगर अल्लाह ताला ने आपको गुंजाइश दी है, माली तौर पर आप बहुत मुस्तहकम हैं, तो आपको फिर सुस्ती नहीं करनी चाहिए, अपना चेकअप करवाते रहा करें। जैसे ही कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने देसी टोटके ना यूज़ करें, बल्कि प्रॉपर अपने टेस्ट करवाएं और अपना इलाज करवाएं। बाकी ज़िंदगी इनकी बेहतरीन है। अल्लाह ताला ने इनको ज़बरदस्त हाथ दी है, ज़बरदस्त इनके हाथों पे लाइनें हैं, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में मसले आएंगे 30-35 27-28 पे, लेकिन आगे फिर इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस हिस्से में, 30 से लेकर 35 के दरमियान भी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात आएंगी, लेकिन अल्लाह करेगा ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। क्योंकि यहाँ पर शोहरत की लाइनें मौजूद हैं तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। जुपिटर पर भी खड़ी लाइनें मौजूद हैं तो ये भी इनको ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम देंगी और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। अब हम इनकी शादी की लाइन्स देख लेते हैं। शादी की लाइन्स ये हैं जनाब कि ये एक हल्की लाइन है। तो हल्की लाइन का मतलब है कि जो भी पहली मोहब्बत होगी वो नाकाम हो जाएगी, या जो मंगनी पहली होगी वो नाकाम हो जाएगी। तो जो शादी भी इनकी 30 के करीब करीब होगी वो उम्मीद है कि कामयाब हो जाएगी। ये तो है इनका राइट हैंड ये बता रहे हैं। अब लेफ़्ट हैंड पे भी देखना पड़ेगा कि उस पर शादी की लाइनें क्या बता रही हैं। यहाँ पे ये इनका लेफ़्ट हैंड है। तो लेफ़्ट हैंड जो है वो ऐलान कर रहा है जनाब कि जनाब एक रिलेशन ब्रेक नहीं होगा, बल्कि 2 रिलेशन जो है, ये पहला तो ब्रेक हो गया ना, क्योंकि उसके बाद 2 लाइनें मौजूद है तो ये तो ज़ाया हो ही जाएगा। चाहे मंगनी होगी या जो भी पहली मोहब्बत होगी वो ज़ाया हो जाएगी। उसके बाद एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये है। तो यहाँ पर मसला ये होगा कि सेकंड मैरिज या तो ये कर लेंगे या सेकंड मैरिज का सोचेंगे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में 2 लड़कियां ज़रूर आएंगी जिनके साथ इनका रिलेशन बनेगा और मे बी ये दूसरी शादी की तरफ जाएं, इस चीज़ के चांस हैं। क्योंकि जब आपके हाथ में इतनी गहरी 2 लाइनें मौजूद हो ना, ये आप देख लें, ये कुछ छोटी छोटी लाइनें नहीं हैं। ये एक लाइन ये है पहले वाली, चलो इसको तो हमने कैंसिल कर दिया कि मंगनी शक्ल मंगनी वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी, बचपन में कोई मंगनी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली ये भी शादी करवा सकती है, इनके ये मज़बूत रिलेशन है और ये वाला भी मज़बूत रिलेशन है। तो इसका मतलब ये है कि पहली शादी अगर किसी वजह से ब्रेक होती है या उसमें मसले कोई बनते हैं तो फिर ये सेकंड मैरिज कर लेंगे। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान 2 शादियां भी कर लेते हैं कि पहली को भी छोड़ता नहीं है, डाइवोर्स नहीं देता, क्योंकि उसकी बड़ी बात ये होती है कि ये पहली लाइन टूट नहीं रही, दूसरी लाइन भी नहीं टूट रही, तो ये 2 कामयाब शादियां भी कर सकते हैं।
कि एक शादी करें उसके बाद ये सेकंड मैरिज भी कर लें, उस चीज़ का भी चांस है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान जो है वो पहली जो है ना वो वाइफ को बाज़ दफ़ा छोड़ देता है और उसके बाद फिर वो दूसरी शादी करता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर लाइन में कोई इतनी डिस्टर्बेंस नज़र नहीं आ रही, तो कहा जा सकता है कि मे बी ये दो शादियाँ करें, या कम से कम दूसरी शादी का सोचेंगे ज़रूर। अगर ये एक शादी करते हैं ना, तो इनकी ज़िंदगी में एक और लड़की ज़रूर आएगी जिसके बारे में ये शादी का सोचेंगे ज़रूर। ये इस चीज़ का भी साइन होता है। तो ये असल में हमारी किसी के साथ भी जो दिली वाबस्तगी होती है, शदीद मोहब्बत होती है, ये उस चीज़ की लाइनें होती हैं। इसके बाद जनाब इनका हम लोशो पर चार्ट देख लेते हैं कि उसमें क्या कुछ आया है। तो उसके बाद फिर हम ये वीडियो क्लोज़ कर देते हैं। अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो हम शॉर्ट में इनका जो लोशो पर चार्ट है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ज़ाहिर है इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। तो बचपन मैंने इनका बताया था कि प्रॉब्लम में गुजरा है, बचपन में कुछ ना कुछ इनके ख्वाब अधूरे रहे हैं। तो जिनका नंबर 2 मिस होता है तो उनकी मैरिज में मसले बनते हैं। तो पहली शादी जो भी इनकी होगी उसमें मसले बन जाएंगे। हकीकी मोहब्बत, इनको हकीकी प्यार नहीं मिलता 2 वालों को, तो वो इसलिए वो दूसरी शादी की तरफ ये 100% जाएंगे। तो ये क्योंकि नंबर 2 ने बता दिया है। उसके बाद देखेंगे तो आप नंबर 1 2 दफ़ा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देता है। उसके बाद 3 नंबर इनका मिस हुआ है, ये इनका हमें नाम से मिला है, और ना वैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, हिडन नंबर के तौर पे हमें मिला है। तो 3 नंबर मिस होने से भी इंसान के जो रिलेशंस होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स आती है, और एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, बिज़नेस और जॉब जो है उसमें प्रॉब्लम आते हैं, और स्पेशली इंसान की जो मैरिज के मामलात होते हैं या ख़ानदान वालों के साथ जो रिलेशंस होते हैं उनमें मसले ज़रूर बनते हैं जब आपका 3 नंबर मिस होता है। 2 और 3 ने बता दिए कि जो भी इनकी पहली शादी होगी उसमें प्रॉब्लम आ जाएंगी, और ये सेकंड मैरिज की तरफ जाने का ज़रूर सोचेंगे, और हो सकता है ये सेकंड मैरिज कर भी लें। उसके बाद 4 नंबर बता रहे हैं कि रुपया पैसा दौलत इनके पास आएगी। 4 नंबर जब आपके पास होता है तो दौलत रुपया पैसा आपके पास ज़रूर आता है, ये मैं बता चुका हूँ। 5 नंबर भी इनके पास है तो एक अच्छा अपना घर भी बनाएंगे, अच्छी जॉब, अच्छा बिज़नेस ये बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बिज़नेस में अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे, लेकिन ये बिज़नेस में कामयाबियाँ अल्लाह ताला इनको देगा। नंबर 8 भी इनके पास मौजूद है। तो ऐसे लोग अनथक मेहनत करने वाले होते हैं, टिक के काम करते हैं, और अपनी मुसलसल मेहनत की वजह से ज़रूर कामयाबियाँ हासिल करते हैं। 6 नंबर वीनस का होता है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें खुशियाँ इनको मिलेंगी। 7 नंबर जब मिस होता है तो इंसान की कभी कभी हेल्थ के इशू होते हैं, और कभी कभी जो है ना वो इंसान को जो होती है बहुत ज़्यादा बातों की डेप्थ में जाना या रिसर्च करना, वो ज़्यादा गहराइयों में नहीं फिर इंसान जाता। इतना इनके होते हैं ना इंजीनियरिंग वगैरह के इस तरह के जो काम होते हैं वो उस तरफ दिलचस्पी कम लेता है, बल्कि वो जो होता है रूहानियत हो गई या लिखने पढ़ने वाला काम हो गया, ऐसे लोग जो है ना वो उस कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। कभी कभी सेहत के भी मसले बनते हैं इंसान के अंदर। गुस्सा बढ़ जाता है जब आपका 7 नंबर मिस होता है, कभी कभी ये गुस्से को बढ़ा देता है, डिप्रेशन को बढ़ा देता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। और बाकी 9 नंबर इनका 4 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो 9 जब 4 दफ़ा रिपीट होता है, ये मरकरी का होता है, तो ये प्लेनेट बड़ा गर्म है। जब आपका 9 4 दफ़ा इसकी एनर्जी आएगी तो ये आपके अंदर गुस्सा, ईगो बहुत बढ़ा देगा, और उस गुस्से और ईगो की वजह से आप अपनी किस्मत को ख़राब करते हैं, आपके रिलेशंस ख़राब होते हैं, और आपसे गलत बात बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती, बर्दाश्त होती को नहीं आपके अंदर, और फिर आप जो है ना वो अपने रिलेशंस को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये जो 9 4 दफ़ा रिपीट हो रहा है, मे बी ये भी इनको सेकंड मैरिज की तरफ ये चीज़ें ले के चली जाएं, क्योंकि कुछ साइन हमें इनके हाथ की लाइंस में भी मिले हैं, और लोशो बर्थ चार्ट भी बता रहा है कि इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल प्रॉब्लम काफ़ी है, और इनकी जो मैरिज है वो भी डिस्टर्ब है। पहली शादी तो लाजमी डिस्टर्ब होगी, और उसके बाद ये सेकंड मैरिज की तरफ जाएंगे, और उम्मीद है कि सेकंड मैरिज वो कामयाब होगी इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, तकरीबन इनका लोशो बर्थ चार्ट भी हमने रीड कर लिया है, अब इनकी रीडिंग मुकम्मल है। तो अब इजाज़त लेता हूँ आपसे। तो ये मेरा व्हाट्सअप आप नोट कर लें, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, अपनी शादी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, या वो माँ बाप जो अपनी बेटी की शादी किसी के साथ करना चाह रहे हैं, अपने किसी अपने रिश्तेदार के साथ, तो उस बेटे की और बेटी की डेट ऑफ बर्थ भेजें। तो लोशो बर्थ चार्ट के ज़रिए भी और उनके हाथ की लाइनों के ज़रिए भी उनकी
जो है ना वो कितनी शादी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी ये मैं बता सकता हूँ। तो जिन लोगों ने भी अपना पाम रीड करवाना हो, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, जॉब में बिज़नेस में मसले हों, तो आप अपना पाम रीड करवा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छी गाइडलाइन दूंगा। व्हाट्सअप नंबर मेरा यही है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है। अपने अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है। तो फिर आपका बड़ी डिटेल के साथ मैं लोशो बर्थ चार्ट भी बनाऊंगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी और आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और आप कॉल पे भी मेरे साथ बात कर सकते हैं। वॉइस मैसेज में मैं आमतौर पर रीडिंग भेजता हूँ और जब रीडिंग मुकम्मल हो जाती है तो फिर मैं आपको कॉल पे भी लूँगा और कॉल पे भी आप अपनी जो कुछ भी आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करना होगा, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही हैं वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा गाइड करूँगा और लाइंस की रोशनी में, इल्म पामिस्ट्री की रोशनी में आपको गाइड करूँगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।